दोस्तों आज खेती इतनी आधुनिक हो चुकी है कि हम कम जमीन में भी सब्जियां लगाकर और लाखों की कमाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर हम सही सब्जी फसल का चुनाव करते हैं तो खेत में मेहनत वही और खर्चा भी वही और थोड़े समय में 3 से 4 गुना तक एक्स्ट्रा कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 2 सब्जियों के बारे में जिनको आने वाले इस सीजन में किसान भाई कम जमीन में लगाकर भी लखपति बन रहे हैं। और इन दोनों ही सब्जियों को लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। कम जमीन में और कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को लगाकर काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं आने वाले सीजन में, क्योंकि इन दोनों सब्जियों की मार्केट में जो डिमांड है ना आने वाले सीजन में वो काफी ज्यादा हाईएस्ट रहेगी। जब मैं आपको बताऊंगा उस समय पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ वास्तव में ये दोनों सब्जियां हमें आने वाले इस सीजन में काफी जोरदार कमाई करके दे सकती हैं। मार्केट में इनके भाव जिस समय पे आपकी फसलें तैयार होंगी, कम से कम आप ये मानिए कि 50 से 60 रुपए से कम मंडी भाव नहीं रहने वाले, इससे ज्यादा रह सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सब्जियों की खेती से कमाई अच्छी करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है सही समय पर सही सब्जी फसल का चुनाव करना। चाहे आप किसी भी प्रकार की सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे कोई भी सीजन हो, लेकिन तय आपको काफ़ी समझदारी से और सोच विचार करके करना चाहिए कि हमें अब कौन सी फसल सबसे ज़्यादा कमाई करके दे सकती है। और इससे भी बड़ा मूल मंत्र क्या है, मान लीजिए आपने एक फसल का चुनाव कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बस उसी फसल को लगा देना है। मान लीजिए उस फसल के भी भाव कम रह गए, मान लीजिए उस फसल का उत्पादन कम रह गया, मौसम सूटेबल नहीं रहा, फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस फसल के साथ में एक बैकअप प्लान होना चाहिए आपका, यानी कि बैकअप में आपको 1 और 2 फसल एक्स्ट्रा और लगानी चाहिए साथ में। ज़मीन आपके पास थोड़ी है या कम है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितनी प्रकार की अलग अलग सब्जियां लगा रहे हैं। जहाँ पे आप 2 सब्जियां लगाते आ रहे हैं, 3 सब्जियां लगाते आ रहे हैं, वहाँ पे 3-4 सब्जियां कर दीजिए आप। मतलब 1-2 फसलें एक्स्ट्रा आपको लगानी चाहिए, ताकि एक फसल अगर ख़राब हो जाती है, डूब जाती है, उत्पादन नहीं रहता है, भाव नहीं रहते हैं, तो बैकअप में 2 फसलें हमारे पास और हैं, उनसे अच्छा उत्पादन, अच्छा मुनाफा हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिन 2 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, ये दोनों ही सब्जियां इस सीजन की ट्रेंडिंग फसलें आप कह सकते हो। मतलब इस समय पे वो दोनों सब्जियां ट्रेंड कर रही हैं मंडियों में। इतने ज़्यादा मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको इन दोनों सब्जियों से मिल सकते हैं, जिसमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है ना, वो है ब्रोकली की खेती। क्योंकि अब आप फूल गोभी के भाव देख लीजिए, फूल गोभी के भाव करीब करीब ज़्यादातर मंडियों में 60-70 रुपए के चल रहे हैं। अब आप में से काफ़ी किसान कहेंगे कि भाई 30-40 रुपए में आप खरीद लो। तो देखिए ऐसा है, हो सकता है कुछ एक मंडियों में 30-40 रुपए के मंडी भाव भी होंगे, 25-30 रुपए के भाव भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में, देश की ज़्यादातर मंडियों में 60-70 रुपए के मंडी भाव फिलहाल फूलगोभी के चल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रोकली के क्या भाव हो सकते हैं, क्योंकि उसी कैटेगरी की ये फसल है। और जब फूलगोभी के भाव से वैसे तो इसकी गणना नहीं करनी चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन ब्रोकली के जो भाव है ना आने वाले सीजन में, हर साल हम देखते हैं अब जो ब्रोकली लगाई जाती है वो करीब करीब आप ये मानिए 70-80 रुपए के आराम से आपको मंडी भाव देके जा सकती है। तो इस समय पे ब्रोकली आप लगा सकते हैं, ना ही तो इसमें लगाने का खर्चा ज़्यादा है, आसानी से आप लगा सकते हैं, ना ही इसमें कोई ज़्यादा प्रकार की रोग बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं, ना ही कोई ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह का खर्चा है। नॉर्मल से खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। मतलब लगाने का जो खर्चा है ना वो काफ़ी कम है, उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार बैठता है। एक एक प्लांट से 3-3, 4-4 फूलों का उत्पादन इससे आपको मिलता है और भाव अच्छे आपको मिलेंगे। और अगर आपके नज़दीक में मेट्रो सिटी लगती है या बड़ी मंडियाँ लगती हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको हाईएस्ट मंडी भाव देखने को मिलेंगे। आज से 2-3 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय पे ज़रूर ब्रोकली की जो छोटी मंडियाँ होती थी वहाँ पे इसके भाव में या इसकी खचाई थोड़ी कम होती थी, क्योंकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन आजकल जो है छोटी मंडियों में भी इसकी खचाई काफ़ी ज़ोरदार हो रही है। फिलहाल की अगर देखें ना, तो अगर आप अब इसको लगाते हैं तो मेरा अनुमान ये कहता है कि 80, 90, 100 रुपए तक के मंडी भाव आराम से हमें मिल सकते हैं इसके। तो अगर आप 50-60 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें तो भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है आने वाले इस सीजन में, क्योंकि खर्चा काफ़ी कम हो रहा है हमारा। और उत्पादन में एकदम श्योरिटी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि उत्पादन में कोई रोग बीमारियां नहीं आती हैं, कोई सीजन का प्रकोप नहीं है। मतलब किसी भी तरह का कोई नुकसान आपको देखने को नहीं मिल सकता इस फसल में, क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत ही कम सब्जियां होती हैं जिनको सीजन में लगाने पर हमें अच्छे मंडी भाव मिल जाए।
ज़्यादातर या मतलब किसी भी सब्जी फसल का आप देख लो, या तो हम बहुत ज़्यादा अगेती लगाएंगे तब उसके ठीक ठाक मंडी भाव मिलेंगे, या थोड़ी अगर पछेती लगाते हैं, ज़्यादा पछेती लगाएंगे तब उनके हमें अच्छे मंडी भाव मिलते हैं। लेकिन ऐसी काफ़ी कम सब्जियां होती हैं जिनको अगर हम सीजन में भी लगाते हैं तो भी उनसे अच्छे मंडी भाव मिल जाए, क्योंकि सीजन में जिन सब्जियों को लगाया जाता है उनका उत्पादन कभी धोखा नहीं देता, उत्पादन जोरदार ही मिलता है उनका, कोई रिस्क नहीं रहता है उत्पादन के मामले में, सिर्फ रिस्क रहता है मंडी भावों का। तो ब्रोकली का अब अगर हम लगाते हैं तो सीजन एकदम इसके सूटेबल है, मतलब कि कोई ऐसे समय की हम बात नहीं कर रहे हैं कि फिलहाल अगर हम लगाएंगे तो हमारी फसल काफ़ी अगेती रहेगी, थोड़ा सा ध्यान वगैरह हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर का कोई इश्यू नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान के जो चांसेस है वो कहीं से नहीं दिख रहे। तो उत्पादन तो ज़ोरदार मिल ही जाएगा, और भाव मैंने आपको इतने ज़्यादा बताए हैं, अगर 30-40 रुपये के भाव भी मिल जाते हैं तो भी इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, क्योंकि उत्पादन की श्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, सीजन इसके काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने की वजह से। लगाने के सही समय की बात करें तो देखिए अब इसके लिए एकदम सही मौसम है, एकदम सूटेबल मौसम है, मतलब कभी भी आप इसकी आज इसकी नर्सरी डाल दीजिए, 25 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। नर्सरी अगर आप खरीद कर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो 10-15 दिन बाद में आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। 15 दिन तक भी अगर आप इसका प्लांटेशन करते हैं तो भी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएंगे, लेट नहीं है। मतलब आप अब अगर आप इसका प्लांटेशन नर्सरी डाल के भी प्लांटेशन करेंगे तो भी लेट नहीं है, मंडी भाव फिर भी आपको इसके ज़ोरदार मिल जाएंगे, क्योंकि मंडियों में खचाई इसकी काफ़ी अच्छी रहती है और आवक जो होती है वो काफ़ी कम रहती है, मतलब काफ़ी कम किसान भाई इसको लगाते हैं। तो आप इसकी खेती इस समय पे कर सकते हैं। लगाने से पहले आपको क्या करना है, 5-6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल देनी है, क्योंकि ये भी एक फूल गोभी कैटेगरी की फसल है, और फूल गोभी में गोबर की खाद हम जितनी अच्छी मात्रा में डालते हैं उतना ही अच्छा उत्पादन इससे हमें मिल जाता है। तो 3-4 या 4-5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिएगा। 50 kg DAP खाद, DAP नहीं मिलती है तो TSP खाद आप डाल सकते हैं, या कोई NPK खाद ले लीजिए जिसमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा आपको मिलती हो, यानी कि 12-32-16 आप ले सकते हैं, या फिर TSP ले लीजिए और यूरिया आप अलग से ऐड कर दीजिए। TSP ले रहे हैं तो 20 से 25 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया आपको लेना है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के ज़मीन को अच्छे से, मिट्टी को एकदम जो है भुरभुरी आपको करनी है। प्लांटेशन आप किसी भी विधि से मतलब आप इसकी खेती कर सकते हैं, यानी कि क्यारियाँ बना के भी इसको लगाया जा सकता है, और नालियाँ बना के भी आप इसको लगा सकते हैं बेड के ऊपर, और बेड बना के यानी कि ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो अगर आप सब्जियां लगाते आ रहे हैं और आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप इरिगेशन से लगाएंगे तो वो और ज़्यादा सही रहेगा। बाकी ये जो फसलें हैं इनको अगर आप क्यारी विधि से भी लगाते हैं तो भी इनसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है आपको। तो मतलब किसी भी विधि से आप लगा सकते हैं। बेड बना के अगर आप लगा रहे हैं तो 3-3 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग आप इसका प्लांटेशन कर दीजिए। अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने थोड़ी ज़मीन वाले किसान भाइयों का जिक्र कैसे किया, मतलब थोड़ी ज़मीन वाले किसान भाई इन सब्जियों से अच्छी खासी कमाई कैसे करेंगे, मतलब तो इसके लिए मैंने एक अच्छा प्लान आपके लिए तैयार किया है। दूसरी सब्जी फसल का नाम बताने से पहले आपको बता दूं कि आप 1 बीघा में, यानी कि 1 बीघा में अगर आप ब्रोकली लगा रहे हैं तो उसी 1 बीघा में, यानी कि कम ज़मीन की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसी 1 बीघा में आप दूसरी फसल लगा सकते हैं। यानी कि ब्रोकली के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी फसल, और दूसरी फसल आप यहाँ पे ले सकते हैं चुकंदर की, और चुकंदर आप उसी प्लॉट में लगा सकते हैं। यानी कि जिस प्लॉट में आपने ब्रोकली लगाई है, यानी कि मान लीजिए आधा बीघा में आपने ब्रोकली लगाई, या 1 बीघा में, कच्ची 1 बीघा में आपने ब्रोकली लगाई, तो उसी आधा 1 बीघा में आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आपका ज़मीन की तैयारियों का खर्चा भी बच गया, खाद उर्वरकों का खर्चा भी बच गया, सिंचाई का जो साधन आपने इस्तेमाल कर रहे हैं या सिंचाई पे होने वाला जो खर्चा है वो भी आपका बच रहा है, और मतलब खर्चा जो है वो मतलब आपका नाम मात्र का हो रहा है। सेकंड फसल यानी कि 100 फसल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसकी वजह से दूसरी फसल पे आपका जो खर्चा है वो 0 हो रहा है, सिर्फ बीज का खर्चा हो रहा है। और इससे आपकी मुख्य फसल जो ब्रोकली मैंने आपको बताई है उसके उत्पादन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप इसके साथ में लगा सकते हैं, कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्री में, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेकंड फसल का आपको उत्पादन मिल जाएगा। लगाना किस तरह से है वो थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिए। जिस तरह से मैंने आपको ब्रोकली लगाने के लिए बोला है, जैसे कि आप बेड बना के लगा रहे हैं, क्यारियाँ बना के लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए जो किसान भाई बेड बना के ब्रोकली लगा रहे हैं या कोई और फसल लगा रहे हैं, मान लीजिए फूल गोभी लगा रहे हैं, उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। तो बेड बना के आपने ब्रोकली लगाई है तो ब्रोकली आपको कहाँ लगानी है, बेड के ऊपर की साइड में आपको ब्रोकली लगा देनी है, प्लांटेशन कर देना है। 1-1 फीट की
दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन आपको करना है। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। जितनी दूरी पर आप ब्रोकली या फूलगोभी का प्लांटेशन करते हैं उतनी दूरी पर बेड के ऊपरी हिस्से पे आपको इसका प्लांटेशन कर देना है। उसके बाद में बेड के नीचे की साइड में जहाँ पे आपने बेड के ऊपर ब्रोकली का प्लांटेशन किया है वहाँ से 5 से 6 इंच नीचे की तरफ आपको चुकंदर के बीजों की बुआई कर देनी है। इससे आपकी जो ब्रोकली की फसल है वो बेड के ऊपर रह जाएगी और चुकंदर के जो बीज हैं या चुकंदर का जो प्लांट है वो नीचे की तरफ रह जाएगा। यानी कि दोनों में से कोई भी फसल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी, यानी कि उत्पादन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों चुकंदर एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड साल दर साल बढ़ती जाती है। मतलब पिछले 2-3 सालों में इसकी डिमांड बढ़ी है और मतलब हर बार इसकी डिमांड में मतलब बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके कई सारे कारण हैं। इसको काफ़ी ज़्यादा अब आने वाले सालों में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और एज ए मेडिसिन के रूप में भी इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। आजकल डॉक्टर भी इसको काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को जिनमें खून वगैरह की कमी होती है, तो उस लिहाज से भी इसको खाया जाता है। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। मंडियों में आवक भी इसकी काफ़ी कम रहती है या मतलब ना के बराबर रहती है। अब कुछ एक मंडियों की मैं नहीं कह सकता जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन मतलब कि काफ़ी ज़्यादा किसान भाइयों के द्वारा इसको लगाया जाता हो, तो एक आध मंडियों में उपवाद ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी आवक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन देश की ज़्यादातर मंडियों में इसकी जो आवक होती है सीजन में भी जो है वो एक एवरेज आवक देखने को मिलती है और एवरेज मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। एवरेज मंडी भाव में कम से कम 30-40 रुपये के मंडी भाव आप किसके लेकर चल सकते हैं। तो अगर 30 से 40 रुपए के मंडी भाव जिस सब्जी फसल के मिल जाएं और वो भी कंद वाली सब्जियों के, तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट मिल सकता है। तो 20 रुपए के मंडी भाव लेके चलें तो भी इससे अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और इसमें हमारा लग क्या रहा है, मतलब खर्चा काफ़ी कम हो रहा है। जो भी खर्चा हो रहा है हमारा ब्रोकली पे हो रहा है, इस पर कोई खर्चा हो नहीं हो रहा है। और ब्रोकली भी मैंने आपको एक ऐसी फसल बताई है जो कम खर्चे वाली फसल है। सिर्फ बीज का खर्चा होगा, उसके बाद में ज़मीन की तैयारियाँ और खाद उर्वरक भी कौन से जो पहले हमने डाल दिए। बाद में आपकी इच्छा है तो डालो, वरना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गोबर की खाद अगर आपने डाल दी और जो रासायनिक खाद उर्वरक बताए हैं वो डाल दिए तो अच्छा उत्पादन ब्रोकली की फसल आपको देके जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो में बताए गए तरीके से अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई करते हैं तो आने वाले सीजन में ये दोनों सब्जियां काफ़ी ज़ोरदार कमाई आपको करके दे सकती हैं। मतलब कि आप में से कोई किसान भाई कहे कि हमारे यहाँ तो भाई काफ़ी छोटी सब्जी मंडी है जहाँ पे ब्रोकली की डिमांड काफ़ी कम रहती है, हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आप सब्जी फसल चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से इन फसलों की जगह अगर आप दूसरी सब्जियां भी लगाते हैं तो जो ये तरीका बताया है इस मेथड से आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं कम ज़मीन में भी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलता है किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।